देर बाद और कैसे करना चाहिए। तो दूसरा चीज, उसी। अभी मैं एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है सर, अभी जिस होटल में मैं ठहरा हूँ उस होटल का मालिक का टाइम लिया हूँ कल मैं, ओनर का, अच्छा। 9, 9:30 का डेमो के हम्म। लिए। तो उसमें डेमो देने में क्या क्या टिप्स अपनाना चाहिए, मालिक कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के आ गया हूँ, जो मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ कंपनी में। और दूसरा, मैं मेरे साथ जो हुआ है लाइफ में घटना, केंगन वाटर के साथ जो मेरे हुआ है जीवन में परिवर्तन, वो मैं दूसरे को भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो मालिक मेरे को टाइम दे दिया कल 9:30 के, बोला 9:30 में आप बैठिए, हम जानना चाहेंगे क्या है। तो पहली बात तो मतलब वो जो जिनको दिखाए आप, उनसे उसी समय जी जी। आपको डेट लेना चाहिए था कि सर मैं फिर आपसे कब कांटेक्ट करूं, या दोबारा बातचीत हम कब करें सर। नहीं, वो तो मेरा कंपनी का है, वो जो मैनेजर है वो तो मैं उससे कभी भी बात कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। फॉलोअप के लिए जो ये क्या आप लेना चाहेंगे, इस संबंधित फिर कैसे बात करें उससे। हाँ तो भी वो देख लिया हूँ। पर प्रकाश जी सर, अभी उसको लोग आवाज 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 नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, कट कट रहा है। मैं बोल रहा हूँ प्रकाश जी की सिस्टम है वो कि पूछ लेना, आपको पूछ लेना है कि ये क्या है, कब आपको वो पूछ, सही ऋतुराज सर से सब पूछ लेना चाहिए कि सर आप कब मिलूं आपसे, समझ रहे हैं, सब इसको फॉलो करिए जो बोल रहा है सर ऋतुराज ये जी का सर अपना एक्सपीरियंस। जी सर, आपकी आवाज़ कट रही है। राकेश सर जवाब दे रहे थे, एक बार सुन लिया जाए फिर डिस्कस कर लिया जाए। जिस समय आप प्लान देते हैं उसी समय यदि सेटिस्फाइड होता है तो दोबारा मिलने का या दोबारा फॉलोअप का उसी समय आप डेट फिक्स कर लें उनसे कि सर मैं फिर कब आपसे बात करूं इस संदर्भ में। तो 15 दिन 20 दिन बाद जो भी डेट है, तो यदि 15 दिन बोलते हैं तो 15 दिन सर फलाना तारीख को करूं या इतना तारीख, मतलब दो दो डेट उनसे लीजिए। यदि है ना, 15 15 को करूं या 20 को करूं सर। तो कि ठीक है ऐसा ठीक है। है, ऐसा 20 को आप हमसे बात कीजिए, 15 तक तो व्यस्त हैं। इस तरह की हमेशा दो डेट उनसे लें। हेलो, आवाज जा रही है। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो हमेशा दूसरा, दो डेट उनसे लें, उसी समय डेट फिक्स करें। सेम सेम डेट जिस दिन आप प्लान उनको शो किए हैं, भले वो 10 दिन बाद दें, 15 दिन बाद दें, 20 दिन बाद दें। यदि 20 दिन भी बाद देते हैं तो अपने तरफ से आपको कहना है कि सर 5 दिन अपनी तरफ से मैं दे रहा हूं सर। यदि आपको सेटेबल कब समय है जिस समय अच्छे तरीके से मैं आपसे बात कर दूं, तो अपना वो फिक्स डेट बताएगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी उससे मेरी बात होगी, अभी साइट से रिलेटेड बात तो उससे होगी मेरी, कल परसों तक होगी, तो मैं उसी बीच में उससे फिर बात कर लेंगे। ठीक है सर। जी। और और दूसरा, वो जो ओनर है उससे, मतलब। सर आपको ये नहीं देखना है कि कोई व्यक्ति आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, होटल के मालिक हैं। आपको अच्छा यही समझना है कि मैं प्रोफेसर हूं इस इसका। समझ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। और जो ओके डेमो ओके है सर, इसका, थैंक यू। माँ माँ जो है ये माइक्रो क्लस्टर, एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन, ये बताना है सर। सिंपल। ओके 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 सर, ओके। मतलब दिमाग में ऐसा नहीं सोचना जो ये बहुत पैसा वाला है, ये वो नहीं है नहीं, वो। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ओके ओके सर, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। सही है। अभी तक लगता है हम लोग के साथ 12 लोग जुड़ पाए हैं ना। जी जी। जी। वर्मा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। जी सर। हाँ नमस्कार। बड़ा ओम प्रकाश बाबू का तो बड़ा बढ़िया एक्शन है। ओम प्रकाश जी। बाबू, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप थायराइड में 11.5 पानी को किस तरह से उपयोग किए, जरा वो जानना चाहूंगा। सर मैं इलेवन डॉक्टर पॉइंट गाड़ी फाइव में उपयोग। ट्रेवल कर रहा है। हाँ। नहीं नहीं, हाँ सर। मैं 11.5 उपयोग ही नहीं किया, मैं 9.5 ही दिया सर। नेता बोले थायराइड ठीक ही 11.5 से, वो गलती से बोला गया क्या? नहीं नहीं, उसका थायराइड था 11.74।
अच्छा, थायराइड था 11.74। जी अच्छा। जी, वो आ गया उसका 4.09। नाइन पानी दिए 9.5 ही है ना? 9.5, 25 से 28 दिन पानी पिया है वो और आदमी। कुछ सावध वो और कुछ क्लोज भी, सावधानी बरते? वो पानी के अलावा कुछ और भी सावधानी बरते या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम उसको कोई परहेज वरहेज भी नहीं बताया, कुछ नहीं। वो डॉक्टर का एक गोली शायद खा रहा था, तो हम बोले आप गोली जो खा रहा है खाइए, लेकिन अब आपका नॉर्मल हो गया, अब आप गोली छोड़ सकते हैं। अब ये पानी भरने नहीं देगा वो आपका। ये मैं ये करता हूँ। और उसके सिम्टम में और क्या परिवर्तन कुछ चेक किए या कोई खास नहीं लगा उसके ऐसा? उसके सिम्टम में मैं जब उसको दूसरे दिन तीसरे दिन मिला था, हाँ हाँ। वो वो लेडीज बोली थी जो पहला गिलास ही पानी पिया तो मेरा दिमाग झनक गया। क्या हुआ भाई? मेरे मेरे से सवाल किया वो, हाँ ऐसा काहे हुआ? हाँ हम बोले ऐसा ऐसा इसीलिए हुआ, जो आपको आपको लक्षण हुआ जो पानी आपको 100% सूट करेगा। हाँ। और जिस जिस मरुस्थल में आपका पानी नहीं गया होगा कई सालों से, वो हाँ। अंदर आपका पानी घुसा है। काहे कि आपको तो डेमो में दिखाए थे जो पानी कैसे घुसता है, हल्दी में, अजवाइन में, जीरा में। उसी तरह इसलिए से ये आप, दिमाग झलक गया। इसीलिए दिमाग में घुसा तो झनकेगा ना। हम बोले हम बोले बैसाख जेठ में जब आप धरती पर पानी मारते हैं तो कैसे छन से उठता है। क्या है कि उसी तरह से आपके दिमाग में ये छन से जो उठा है, तो समझिए आपका थायराइड जाना शुरू हो गया। चलिए, वाह, ग्रेट। क्या बात। वो सर, वो एग्री भी हो गए हैं, टाइम लिए हैं, अच्छा। 15 से 1 महीना का टाइम लिए हैं, मशीन लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो टेस्टिमोनियल आपके पास आपने रिसीव किया अपनी मेहनत से, वो अगर हाँ, अगर वैसे कोई तो टेस्टिमोनियल कोई बनाया है उसका, तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यस, यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। थैंक यू सर। टेस्टिमोनियल मेरे पास वीडियो नहीं है, उसका पेपर मैं डॉक्टर का जो है भेज दूंगा ग्रुप में, केंगन ग्रुप जो है। या अच्छा। मैं रंजीत जी को भेज दूंगा, आपसे ले लेंगे, आप ले लेंगे। लेकिन कभी मौका मिले तो उससे टेस्टिमोनियल बनाइए। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है ना, लेडीज वो बोलती है, मतलब वो ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन उससे हम करवाएंगे, थोड़ा सा अभी हिचक दूर होगा। बोलती है हम हाँ बोल हाँ। नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। नहीं समझते सर। आप बताइए, एक ठो जो यहाँ पे आदिवासी है, रंजीत जी गए हैं उनके घर भी, वो 6 महीना से पानी पी रहे हैं, मशीन भी लगा लिए हैं। वो मेरी पहली सेल थी। अच्छा अच्छा। आज तक उसको हम 2 लाइन बोले हैं बोलने के लिए, वो नहीं बोल पा रही है। कोई उसका बच्चा बेटी उन लोग से बनवाइए, हाँ हाँ हाँ। बगल में खड़ा करके, एक तरीका होता हाँ है। नहीं, उसका उसका हस्बैंड दिया है उसका टेस्टिमोनियल, जो मेरे मेरे वाइफ का गोल ब्लेडर का पथरी खत्म हुआ है, बोला है, टेस्टिमोनियल बनाया है। रंजीत सर बना के गए हैं यहाँ से, जमशेदपुर से, उसका टेस्टिमोनियल। तो हाँ, तो रंजीत और से बोले, हाँ रंजीत और हाँ, को आप ले हालिया लाइन पर वगैरह है तो ग्रुप में शेयर करिए, देखे जरा। हाँ क्योंकि हाँ देखिए, हाँ। जहाँ भी कहीं कोई महिला या कम पढ़े लिखे लोग अगर बोलने से हिचके, तो उसके फैमिली मेंबर जो उसमें एक्टिव है उससे बनवाइए। वो 2 मीटिंग से ग्रुप में भी जुड़ रहे थे, सोमा भाई करके। अच्छा। अभी वो उनको बोले जुड़ने, तो ड्यूटी में थे शायद वो। हो सकता है वो जुड़ सकते हैं कभी भी, ड्यूटी में होता है ना, जो ड्यूटी के टाइम में जब टाइम फ्री हुआ तो जुड़ जाए। और आपको बता दूं सर, आज सुबह में मेरे पूरे परिवार को वही अपने कार में बैठा के स्टेशन तक छोड़े हैं। क्या बात, वेरी वाह। गुड। और और बोले सर, हमको इतना तो मौका दीजिए सेवा का, केंगन हाँ। में हम इससे ज्यादा नहीं कुछ मांग सकते हैं। पैसा सर हम बहुत कमाए हैं, लेकिन ये इज्जत जो है ना, मेरे को घर से लेके सुबह में मेरी वाइफ का बच्चे का ट्रेन था मुंबई के लिए, और मैं इधर दुर्गापुर में हूँ। तो वो आदमी टिस्को एम्प्लाई है सर, वो सुबह में मेरे घर आया। हम उसको थोड़ा सा बोले कल मेरे को सुबह निकलना है, वो खुद बोले हम छोड़ देंगे आपको स्टेशन तक। खाली उसको इतना बोले जो वाइफ भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं, बेटा भी जा रहा है। तो बेटा वाइफ मुंबई जा रहा है, हम दुर्गापुर जा रहे हैं। तो ये खुशी उसको केंगन से मिला है सर। और वो काम भी कर रहा है, भले वो अभी सक्सेस नहीं हुआ, 2-3 लोग उसके साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाला है, 2A उसके मैं बनाने वाला हूँ, सोमा भाई को।
बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। और कोई एक्टिव है जो अपना शेयर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, या कुछ आपका क्वेश्चन हो? और कौन कौन है? और फिर वन बाय वन मैं फिर अनम्यूट करता हूँ, जैसे अभी जिन लोगों ने बोल लिया है उनके अलावा। निरंजन जी, मैं बात कर रहा हूँ, सुशील। हाँ, बात करिए, बिल्कुल अपना परिचय दे करके बात करिए सर। जी जी जी। मेरा नाम सुशील धीमान है और मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ अभी। और बाई प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, और कम से कम कुछ साल भर से लगातार ये मशीन को यूज कर रहा हूँ, और सेल भी मैंने की है। आज भी मैं डेमो में था और अभी पहुंचा हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। तो बात कहने की ये है कि जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रही है, मतलब हमको काम करने के लिए आता है, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। जितने लोग भी काम कर रहे हैं, अपने आप अपना बैग उठाओ और डेमो दिखाओ। अभी तक मैं, मतलब 6 महीने सेल कर चुका हूँ, और मैंने कम से कम 70 से भी ज्यादा मैंने डेमो दिखाए होंगे। और अभी भी मैंने लगातार कितने दिन से मैंने कोई 20-25 के एरिया में डेमो कर दिए। लेकिन बात वही है कि को डेमो करते जाना है, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को सुना है कि कम से कम जब तक आपने 1000 डेमो नहीं कर दिए ना, आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना। तो उसी लाइन में हम लोग हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शशि जी। थैंक यू सर, आपने अच्छा शेयरिंग किया। मेनी मेनी थैंक्स सुशील बाबू। आप तो धन्यवाद मतलब सर। क्या कहें, आप बाज पक्षी है जो अकेले आसमान में उड़ता रहता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुशील सर से जी बात सर। हुई थी आज, मैं सुशील सर को देख भी लिया। और जी जी जी, बात हो रही थी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे। और जी जी, पूर्व अनुभव भी है सर के पास। जी, तो ये है। राजकुमार सर किधर गए? मैं तो साथ में हूँ सर, मैं बना हुआ। हाँ, तो कुछ अपना कुछ बताइए। तो वो जो बाज पक्षी की बात की है ना, तो कोशिश करता हूँ मैं कि अगर मौका लगा तो अ, खुद भी जाके बात कर लूँ। ऐसे लोग बोलते हैं कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन में किसी को लेके जाना चाहिए, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल है वो, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे किसी भी हो सकता है, मुझसे योग भी सभी लोग हैं, तब भी कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं वहाँ बात कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। लेकिन कई जगह बिल्कुल थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सीनियर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे तो हमने अक्सर लाभ लिया है। रंजीत सर का और ऋतुराज सर का भी लाभ लिया है। लेकिन कई दफ़ा खुद भी किया, तो दोनों में मुझे सक्सेस मिला। तो डॉक्टर साहब की बात सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे कि कई बार होता है, आप जहाँ ज़्यादा क्लोज होते हैं वहाँ तो आप आराम से दिखा सकते हैं। और क्योंकि सिर्फ डेमो की बात होती है, कहीं और जब मुझे पता है कि मेरा डेमो बेस्ड प्रोग्राम है वो, क्योंकि डॉक्टर हमको ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, और हमको ज़्यादा कुछ हम प्रेशर भी नहीं डाल सकते, किसी को भी नहीं डाल सकते हैं। शशि सर से बात की है तो पता चला कि हमें अपना काम निर्विकार भाव से करना है, तो मैंने किया। लेकिन अगर डॉक्टर साहब से अगर बात हो जाए तो बीइंग डॉक्टर, कैसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं वो, या क्या उनको समझाना चाहते हैं कि लोग उनकी बात समझ रहे हैं, या वो क्या बात करते हैं? बिकॉज है तो प्योर साइंस, इसमें थोड़ा आर्ट्स आर्ट्स भी डालना पड़ता है, थोड़ा कॉमर्स भी डालना पड़ता है, तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन लगता है कि बेस में साइंस है। तो मैं एक्टिव अब हो गया हूँ। रोज लोगों को इनविटेशन देता हूँ, और कुछ लोगों को सीधे सीधे कार्ड बांटता हूँ, कुछ लोग को कार्ड बांट के कुछ बातें भी करता हूँ, उनका नंबर लेता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन मैंने तो सीखा है कि ये जो सिस्टम है एक फनेल जैसा है। फनेल में ऊपर चौड़ाई ज़्यादा रहती है, नीचे में उसकी मोटाई वो चौड़ाई कम रहती है। तो नीचे से कुछ भी निकले, इसके लिए जरूरी है कि ऊपर का हिस्सा भरा रहे। जैसे अपने सर ने कहा अभी कि 75 डेमो शायद वो कर चुके वगैरह जो बता रहे थे, 25 दिनों में जो डेमो किया उन्होंने, जो अभी नंबर बताया उन्होंने, तो वो हिस्सा हमेशा पड़ा रहेगा।
उसमें से फिल्टर होकर धीरे चीजें निकलेगी। और ऋतुराज सर से मैंने वो बात सीखी है कि जो रेशियो की बात होती है, जाहिर बात है कि 10:1 है तो ऊपर 10 है, नीचे 1 है, तो जब तक भरा नहीं रहेगा तो शायद वो ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा नहीं। हमें कम लोगों की जरूरत है, ये भी मैंने सीखा है। उन कम लोगों तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा लोगों से बातें करनी पड़ेगी। तो मेरा तो सर ऐसी सोच है, वैसे मैं सीखने के लिए आया हूँ, अभी बताने लायक कभी नहीं है कुछ मेरे पास। जी जी। तो डॉक्टर सुशील सर, आपका से कुछ सवाल था राजकुमार सर का, आप जवाब देना चाहेंगे? और सजी सर, एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ काइंडली जी आप बोलिए। रिक्वेस्ट करें कि बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लें, ताकि कई दफा लगता है कि किसी को किसने बुलाया ये पता भी चलना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही था सर कि बीइंग ए डॉक्टर, आप कैसे डॉक्टर से या बाकी लोगों से कैसे क्या क्या बातें करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऐसा पूछ देखिए लेता सर, हूँ। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कस्टमर टू कस्टमर। मतलब कोई यस। आगे वाला बंदा कैसा है, उससे कैसे बात कर रहे हैं आप। सम टाइम तो ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं आपको, बीमार है। अगर कोई बंदा बीमार है तो उसको उस तरीके से बात करनी है ना हमने। और कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, और हमको पता लग रहा है उनकी लाइफस्टाइल से कि यार ये, मतलब वो हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो वैसे एक्चुअल में डिपेंड करता है। जब आप किसी से इंटरेक्ट होते हो ना, तभी पता लगता है कि इससे कैसे बात की जाए। मैं आपको एक छोटी सी अपना, अभी मैंने एक मशीन सेल की 2 महीने पहले। आपने मानना नहीं, मैंने इतने अच्छे और समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, मतलब मशीन के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया, सब कुछ बताया। लेकिन मतलब कोई बंदा रेडी नहीं हुआ, क्योंकि हम तो काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। तो हमारे को तो पता है कि हमको काम करते जाना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्योंकि अगर मैंने इतने प्लान किए ना, तो मैंने अपने आप को पक्का किया वहां पे। और मुझे पता लगा कि कैसे लोगों से बात करनी है, स्पेशली मशीन के रिगार्डिंग। तो जिसको मैंने अभी मशीन सेल की, आपने मानना नहीं, मेरे 15 मिनट के अंदर, और उन्होंने मेरे को मतलब हाँ कर दी। मैंने सिर्फ डेमो दिखाया उनको, और बात समझ गई 1 मिनट में वो। तो सोचो मैंने क्या बात की होगी वहां पे। क्योंकि मैंने उनकी सिर्फ, उसने एक वर्ड बोला एल्केलाइन, और उसको पता भी नहीं था कि एल्केलाइन क्या होता है। मैंने उसी वर्ड के ऊपर उससे बात करके ना उस बंदे को मशीन के बारे में बता दिया। और दे आर माई सेटिस्फाइड कस्टमर। इतने अच्छे तरीके, बहुत अच्छी पोजीशन है उनकी। और उनके फादर बीमार थे, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया एल्केलाइन, पता नहीं। और मैंने वही चीज पकड़ी और मैंने दे दी। अब बताइए यहाँ पे क्या तरीका है। तो ये कोई परफेक्ट नहीं बोल सकते। मेडिसिन, अगर हम बीइंग ए डॉक्टर की बात करूं, तो जिनको मैंने एज ए मरीज दिया ना, तो वो बेचारे पानी ही ढोते रहे, वो मेरे से वो मशीन लेने के लिए कभी नहीं आए सर। तो ये कोई पता नहीं है। ये तो यही कह लो कि आपको काम करते जाना है, और कौन बंदा आपको ले आएगा खींच के आगे, उसका कोई पता नहीं। ठीक है सर। ओके सर। हेलो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। बिल्कुल सर। हाँ। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। तो नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है शशि जी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, नेटवर्क इशू है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ हूँ। बट बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं। और अगले वीक में भी इसी तरह से 2 लोगों के साथ आते ये जूम मीटिंग मेरे पास कुछ सर कह रहे थे I will share सर, जनता सारी चाहती है कि आप नेटवर्क में आने के बाद बताएं, चीजें। बिकॉज आपकी बात हम ठीक से सुन नहीं पा रहे या आधी बात समझ पाए। हाँ, मैं नेटवर्क बाहर, तो बस मैं कार्रवाई आगे रखी जाए सर। वर्मा सर कुछ अनुभव शेयर करें। वर्मा सर नहीं क्या? मैं ही शेयर करता हूँ, देखिए। आप शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरा एक मानना है सर कि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है ना। और इलनेस इंडस्ट्री जो है ना, ये हम लोग बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है कि डायरेक्टली मतलब उसको फोकस नहीं करें। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट है, और वेलनेस पे फोकस करेंगे
तो वेलनेस वाले ही लोग हमारा ज्यादा प्रोडक्ट को लेते हैं। ये डॉक्टर साहब का भी अनुभव से आपने सुना होगा कि वो जो बीमार लोग हैं ना, वो केवल अपना इंतजार करते हैं वो अपनी बीमारी ठीक होने का। डॉक्टर साहब ने अपने पानी दे करके इस पानी को और बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया। ठीक है, उनकी डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चली। बट वो मशीन के मतलब हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मशीन उस रेशियो में सेल नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें तो पेशेंट ने मशीन ही नहीं लिया। तो हम लोगों को ना, वेलनेस लोगों को, मतलब जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा, ये मेरा मानना है। और हम लोग बीमार लोगों पे मतलब नहीं होता है कि अगर जाएंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, और डॉक्टर बनने तो हम आए नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ से बात करें तो हम लोगों को फोकस करना है कि अवेयरनेस पे, जितना ज्यादा हम लोग इस पानी को अवेयरनेस के तौर पे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तो फिर बहुत सारे उसमें जो फाइनल थ्योरी है, मार्केट फाइनल है, उसमें अवेयरनेस में ही 100% अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे तो उसी में से कुछ लोग उसको फिर कंसीडर करेंगे। सपोज अगर ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 100 लोगों को अवेयर किया हमने, तो वो 70 लोग हमें जो है कंसीडर करेंगे इस चीज को कि हमें लेना चाहिए। बट वो कन्वर्ट होंगे 10 से 20 लोग ही। कन्वर्सन रेट ऑलवेज वही रहेगा। तो हम ये एट्टी नहीं ट्वेंटी का सोच। ही रहता है। जी। 80-20 का ही रेशियो हाँ, तो मेरा ये कन्वर्ट। मानना है कि सर बीमार लोगों पे बहुत ज्यादा नहीं होता है कि हम बीमारी ठीक करते हैं, इस पे जाएंगे आप तो बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं, चैलेंज ज्यादा आएगा। और आपको बीमारी ठीक करने की गारंटी है जो है ना, कंपनी भी नहीं देती है और हमें भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो हम लोगों को वेलनेस के लिए, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, आज की डेट में सर बहुत सारे लोग हैं जो लोग डरे हुए हैं बीमारियों से, और कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता है सर, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा है ना, तो उन पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए सर। और बाकी तो लोग डरे हुए हैं, वो लोग मशीन खरीदेंगे, जो बीमार हैं वो खरीदेंगे। वो मतलब नहीं होता है कि आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, वो अपने आप मशीन लोग लेंगे, उन पे हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। सही कह रहे हैं सर। मैं अपने अनुभव से थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन दवा कंपनी में मैंने 36 साल दिए, 36 ईयर्स। हो सकता है कुछ लोगों का उतना उम्र भी नहीं हो यहाँ जितने बैठे हैं। तो इलनेस वेलनेस में एक जो बेसिक अंतर है यही है कि दवाइयाँ हैं वो सिर्फ लक्षणों पे काम करती हैं, सिम्टम्स पे काम करती हैं। लेकिन जो वेलनेस है, या जो अच्छा पोषण या अच्छा भोजन या अच्छा पानी, वो पूरे सिस्टम पे काम करता है। तो हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं ताकि शरीर अच्छा हो, बिकॉज शरीर से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। शरीर अच्छा होगा तो जो जो प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम दूर होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। आपने सही कहा कि हमारा 80% फोकस होना चाहिए जो आज तकलीफ में नहीं है और कल तकलीफ में नहीं आए, इसके लिए हमको जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि बीमारियों का दावा करना तो इवन दवा कंपनी भी नहीं करती कि आप ठीक हो जाएंगे। तो हम पानी से कैसे कर सकते हैं? हाँ, उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि आपने पानी बदला तो आपकी चीज़ें बेहतर हमेशा हो सकती हैं वाले फॉर्म में ही हम बात करते हैं। और टेस्टिमोनियल्स है, उन्हें एक सपोर्ट जरूर देता है, लेकिन मैन टू मैन वेरी भी करता है। कोई जरूरी नहीं कि एक पानी ने या एक दवा ने जिस पे जो रिएक्ट किया वो दूसरे पे भी करे। ये तो डॉक्टर भी नहीं करते, और कई बार जवाबदेही भी नहीं लेते। कोई डॉक्टर लिख के कभी नहीं देता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिकॉज ये गॉड का डिपार्टमेंट है, बॉडी को समझना इतना आसान नहीं है। आपने सही कहा सर, हमें 80% को फोकस करना चाहिए, 20% को फोकस न भी करें तो चलेगा। बहुत लोग हैं दुनिया में जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। थैंक यू सर। जी जी। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि हम लोगों को अभी सेमिनार है अपना 23 मार्च को, जैसा आप सभी को पता है। तो सेमिनार के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा हो जाए, बिकॉज हम लोगों को सेमिनार पे फोकस करना है, क्योंकि पटना में इस एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और हमारे जो मतलब मेंटर है, ग्रेट अपलाइन है, जो -3 बने, वो पहली बार आएंगे। तो एक अच्छा माहौल मिलेगा और उनकी एनर्जी जो होगी और वाइब्रेशन होगी, जो अभी तक थी उससे डबल गुना पावर की होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू जी से उस एनर्जी को कैच करने के लिए
अगर या उस एनर्जी, हम लोग बोलते हैं सिनर्जी मिलता है, ठीक है ना, किसी एक एनर्जी वाले पर्सन के, हाई एनर्जी हाई पेबल, बिहार के एक मतलब एक आपके समझिए कि हमारे अपलाइन भी हैं, और बिहार में वो शायद मेरे नॉलेज के अनुसार से तो वो पहले आदमी है जो -3 है जो मतलब, और हमारे जिले से ही आते हैं, सारण जिला से ही आते हैं, अपने पटना हमारे हम लोग होम टाउन से आते हैं। तो उस एनर्जी को मतलब ट्रांसफर करने के लिए अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर में भी और नए कस्टमर में भी, जो हम जिसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं या अपकमिंग हमारा कस्टमर होगा, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को हम लोग लेके आए सर। इस पे हम लोगों का फोकस होना चाहिए। ये मेरा अपना भी है, मैं अपनी तरफ से बोल भी रहा हूँ, और इस चीज को पालन मुझे करना है। और मेरा ये एक मानना है कि अगर हम लोग सब लोग करेंगे सर, तो एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और इस हॉल को अगर जो मतलब जिसमें बुद्धा हेरिटेज में हो रहा है, उसको अगर हम लोगों के वजह से ही भर सकता है, अगर भर जाएगा ना सर, तो वो फिर वो वीडियो जो है ना, जो रिकॉर्डिंग होगी या उस वीडियो में आप रहेंगे, उसको दिखा दिखा के अभी हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं सर। क्योंकि ये चीजें जो है ना, हम लोगों को जो चीज है ना, हमारा शोरूम तो आपको पता ही है कि हमारा मीटिंग ही होता है शोरूम। और बिहार में सर अगर वो हॉल आज के डेट में भर जाए पूरी, खचाखच लागे कि मतलब नहीं होता है, लोग को मतलब चीजें जो है ना, वो बैठने की जगह नहीं मिले, अगर ये सिचुएशन ला दे हम लोग, तो एक मतलब उस का हम गवाह भी हो सकते हैं। और उस वीडियो को जो अपने मोबाइल में एक हम लोग क्लिपिंग ले करके रिकॉर्ड करके, और ऐसे हम लोगों को फिर अगले बार में मीटिंग के लिए इनवाइट करने के लिए टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। और कहीं भी जाएंगे तो ये बिजनेस टूल के तौर पे उस वीडियो को हम लोग यूज कर सकते हैं सर। तो हम लोगों हमारी कोशिश है सर कि हम अपने लगभग अगर हम जैसे हमें सर ने कल गाइड किया कि 20 लोगों को आप लेके जाइए मीटिंग में। अगर हम लोग जितने भी जी। हैं सर, अगर अपने टीम के, मैं स्पेशली ऋतुराज सर के और चीजें जो है ना, हमारे जो शिक्षक हैं, उन्हीं की टीम की बात कर रहा हूँ सर। अगर ये हम लोग सब लोग प्रण कर ले 20-20 लोगों को लेके जाने का, नए लोगों को, उससे हो सकते हैं उसमें 2-4 आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, तो सर ये काम हो सकता है और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गेम पे चलते हैं सर। ठीक है। हम्म। तो इस चीज को सर मेरा एक मानना है कि ये चीज ऐसा करें हम लोग तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। और हमारा बिजनेस नंबर ऑफ पर्सन से ग्रो करेगा। ठीक है। तो और ये मीटिंग हमारी मतलब चीजें जो है हो रही है, और आगे होगी अलग बात है। लेकिन इस मंथ में हम लोग बिजनेस हमारा चीजें जो है ना, अगर इस मंथ में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग अभी जो फिक्स हमारी है, ठीक है, अगले महीने क्या मीटिंग होगी किस दिनों के बाद की बात है, इसमें हम लोग यूज करेंगे सर, तो इस मीटिंग का बहुत अच्छा रोल होगा सर। उसमें राकेश सर से मैं कुछ कमेंट चाहूंगा। थैंक यू सर। तो बिजनेस जो है, अच्छा, ये सेमिनार जो है हमारे लिए समझ जाइए कि तीर्थ स्थल होता है, जहाँ पे मतलब एक से एक धुरंधर जो हमारे प्रोधा जो हैं, जो अचीवमेंट कर चुके हैं, अपने क्षेत्र में अव्वल कर चुके हैं, उनका अनुभव सुनने को मिलता है। और जो हमारे साथ जाते हैं उन्हें इंस्पायर करता है। और जो आपके साथ जो ज्वाइन है, जो नए पर्सन है, वो तो है ही, उनको इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। लेकिन जो साथ में मतलब जो लीडर हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप, वहां से लीडर मतलब बनते हैं, वह लीडर क्रिएट करता है। इसलिए इस जो इवेंट होने जा रहा है 23 मार्च को, उस इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रमोट कीजिए लोगों को। और शशि सर ने सही कहा, यदि 20-20 लोगों को भी बैठाते हैं, और एवरेज मान लिया जाए कि दो ही आप लोग आ पाते हैं, आप बने भी हैं, तो दो लोग ही आ पाते हैं, तो 26,000 बहुत बड़ा रकम होता है ना। और जो कि टिकट का मतलब निकल सकता है। मैं तो पहले से भी सोचता था इसी तरीके से, जब बने था या टूए था, इसी तरह से सोचता था कि यदि मैं 10 लोगों को बैठाता हूं और एक लोग भी आ गए, तो मेरा सफल हो गया सेमिनार में जाना। तो इस तरह से यदि 20 लोगों को लाते हैं सर, तो बहुत ही अच्छा मतलब वहां से बिजनेस बिजनेस जो है अप हो सकता है, आगे जा सकता है। सर बहुत अच्छा आपने रखा अपना बात। रंजीत सर कुछ रखना चाहते हैं बात। ओवर टू रंजीत सर।
थैंक यू सर। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको शशि जी? जी बिल्कुल आ आ रही रही है। है हेलो, सर, अभी आ रही अभी है। हाँ। हाँ बिल्कुल अच्छी हाँ आवाज प्लीज आ आप रही है। मुझे, हाँ हाँ प्लीज मुझे पता चलना चाहिए क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं हूं ना, इसीलिए दोस्तों मैं तो थैंक यू सो मच। आप आज बहुत अच्छा सेशन मैं सुन रहा था और थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो बीच में नागेंद्र सर ने कुछ पूछा था, ओम प्रकाश जी बता रहे थे, तो मैं मेरे पास एक दो वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे हैं, टेस्ट मैंने बीच में दिया भी था। रंजीत सर, अपना वीडियो बंद कर लीजिए आप, तो आपकी आवाज़ बेहतर हो जाएगी। आपकी आवाज़ रुक जा रहा है। हाँ, हाँ। अभी आ रही है? जी जी, जी आ रही है। आ रही है सर। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। तो वही सर, मैं नागेंद्र सर और ओम प्रकाश जी के बीच में जो बातें हो रही थी तो उसमें मैं थोड़ा ऐड कर रहा था कि वो जो वीडियोस है ना मेरे पास फेसबुक पे मैं हमेशा डाल देता हूँ ताकि वो हमेशा हम सभी लोगों के लिए रहे। तो हम बहुत जल्द ही वहां से डाउनलोड करके आप सबों में साझा कर देंगे ताकि आप उसका जो है बेनिफिट ले सके। और बात जो बहुत अच्छा शशि सर कह रहे थे और हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, सिस्टम की बात हो रही थी तो मैं सिस्टम में थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जो भी सिस्टम है, लाइक हमारे जो भी वीकली मीटिंग हो रही है, जो मंथली मीटिंग हो रही है, ये दो सिस्टम है और साथ में जूम मीटिंग है। ये अभी अभी तक हमारी टीम में ये तीन सिस्टम है, ऋतुराज सर और हम लोग और आप सबों ने मिलके जो इसको अभी देखिए लोग हैं। सिस्टम में जितने ज्यादा लोग आ पाएंगे हम ग्रो करते हैं। आई एम राइट सर? बिल्कुल सही है सर, बट मेरा आई एम राइट मानना है। राजकुमार सर, आवाज आ रही है? यस यस, बट मेरा मानना है अरे हेलो? देखिए, अरे सर, आप बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज़। हेलो? रंजीत सर, रंजीत सर, रंजीत सर, हाँ क्या ना? राजकुमार सर, आवाज आ रही है? आ रही है ना ऋतुराज सर, आपको? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप चालू रहिए। लाउड एंड क्लियर। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे ब्रेक होता है। अभी आ रही है आवाज शशि जी? हाँ हाँ यस एकदम क्लियर बिल्कुल। है। अरे यस। थैंक यू थैंक यू। अरे हुआ सा हूँ मैं आज थोड़ा शादी के घर में, लेकिन मैं आप देखिए मेरा प्यार ना जूम से है ना छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं आप मिस करता हूँ तो मुझे मजा नहीं आता। और यहाँ मैं चेहरे देख रहा हूँ, मैं सबकी तारीफ करना चाहता हूँ, मैं पर्सनली तारीफ ज्यादा करता हूँ मैं। चंदन जी दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, गुरुदेव दिख रहे हैं, ओम प्रकाश दिख रहे हैं, राजकुमार सर तो आज होस्ट हैं। राजकुमार सर को अपनी तरफ से धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कदम लिया, इन्होंने हमारे लिए जूम सेशन के लिए लिंक अपलोड करवाया। तो आप सभी लोग धन्यवाद कहिए कि आज जो हम बैठे हुए हैं। धन्यवाद देने वाले ही सर नहीं ऑफ हो गए। नहीं सर, कोई बात नहीं है। तो सतीश सर बिल्कुल प्लीज नहीं। कंटिन्यू, और शायद राकेश सर कुछ समझाना भी चाहते हैं, तो देख लीजिए लास्ट सर। क्लोजिंग कमेंट लेके चलते हैं अभी। ऋतुराज सर कुछ हाँ सर। कितना? 10 मिनट। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, खास कर मैं शुरुआती दौर में लोगों को होता है। एक कहानी मैं कहना चाहूंगा कि एक जंगल में कुछ दूर पर बहुत सारे कुत्ते जो है भौंक रहे थे आपस में, मतलब एक दूसरे से झगड़ रहे थे, है ना। झगड़ नहीं रहे थे, मतलब ऐसा दूर से प्रतीत होता हो रहा था कि वो मतलब लड़ रहा है या आवाज दे रहा है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो दूर में जो कुत्ते जो दिख रहे हैं वो पागल है। तो कुछ लोगों को लगा कि पागल है और इतने देर से ये लोग ये कर रहा है, तो ये मतलब झगड़ रहे हैं, आवाज कर रहा है, तो कुछ लोग देखने चले गए। तो आगे जाकर के देखता है तो वो देखता है कि वहां पर कुत्ते आपस में झगड़ नहीं रहे, बल्कि वहां पर मांद है, बील है, और उस बील में एक खरगोश है। और वो जो खरगोश है वह कभी इस बिल से निकलता है, कभी इस बिल से निकलता है, कभी उस बिल, और खरगोश के चक्कर में वह जो कुत्ता उस पर झपट्टा मारता है और भौंकता है। समझ गए? तो दूर से देखने वाले लोग जो हैं सर, हम लोगों को उसी तरह से देखते हैं, अरे क्या ये कौन सा काम करने लगे, फलाना चिकाना, है ना।
और उन्हें पता नहीं होता है कि हम किस लिए भाग रहे हैं। सर, जब शुरुआत की होगी, दीपक सर ने, बिहार के प्रथम इनाइजेशियन हैं, और उन्होंने शुरुआत की होगी सर, एक मतलब इस सिस्टम को समझने के लिए कलकत्ता चले गए सर। वो विक्रम सर और रणधीर सर, जैसा कि मुझे मालूम है, और ये तीनों आज सक्सेस पर्सन है सर, आज सक्सेस हैं। कोई -2 हैं, तो कोई 6A2 हैं, और सर तो 6A2 -2 हो गए। तो इस तरह से सफल व्यक्ति हैं। लेकिन जिस समय ये चले थे, इन्हें भी अनुमान नहीं होगा कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा टीम मैं खड़ा कर पाऊंगा। लेकिन आज सर इंडिया ही, मतलब इंडिया में एक नाम है दीपक सर का, बिहार छोड़ लीजिए। तो इस तरीके से लोग, आप जब चलेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे सर, लोग पागल कहेंगे, कुछ ना कुछ शब्दों से आपको नवाजेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, उस पर टिके रहना है सर। मिनिमम अब 6 से ही बनते हैं, मिनिमम 6 से बनते हैं तो 40 से 50 लाख आता है सर। और मैं तो यही सोचा था कि लोग जॉब करते हैं, तो जॉब करते तो रिटायरमेंट में उन्हें 40 से 50 मिल रहा है, 50 लाख मिलता है। यदि मैं 100 ही कर लेता हूं तो 3 साल में, तो उनसे तो आगे हो जाऊंगा, उनसे तो आगे हो जाऊंगा। और इस तरह से काम करते गया, करते गया, करते गया। कभी ये मत नहीं सोचना है सर फलाना आएगा कि नहीं, जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करना है सर। जिनको आना होगा वो मेरे साथ आ जाएंगे सर, वो दिख जाएंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, समझ गए। और जैसे ही वो क्वेश्चन करने लगे, वो आपके साथ आना शुरू कर दिया, कॉल रिसीव करेंगे वो। और जिनको नहीं आना होगा वो आपका कॉल भी मतलब ये कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सोना की तलाश करना है, सोने की। तो सोने की यदि खुदाई, मतलब खुदाई करनी होती है खदान में, तो लाखों टन मिट्टी हटाई जाती है, लाखों टन मिट्टी। और आप जिस सिस्टम में हैं, सिर्फ ये 40 से 50 लाख कमाने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ मतलब 6A और 6A2 और 6A-3 का मामला नहीं है, ये जनरेशन सुधारने का मामला है। आप और आपके बेटे और उसके पोते तक का मामला जाता है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम में आप आए हैं। और इनर्जी, जरा सोच लीजिए, जहां जहां आरओ है, वहां वहां इस मशीन को जाना है। कितना बड़ा फील्ड है आपके लिए। आपका रॉ मटेरियल लोग हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो आने वाले दिनों में जो लाखों लोग हैं, वो आपका इंतजार कर रहा है सर। आप आगे बढ़कर करके काम करने के लिए तत्पर हैं या नहीं? आप आगे बढ़कर करके उस भीड़ को, उस समूह को, उस टीम को संभालने लायक बन रहे हैं या नहीं? अब ये कब बनेंगे? जब प्रतिदिन प्रतिदिन जिस तरह से एक जॉब करने वाला आदमी ड्यूटी करता है, उसी तरह से प्रत्येक दिन आपको सज सवर करके जाना होगा, उन तक पहुंचना होगा। हम मशीन बेचने नहीं जाते हैं सर, मैं तो मशीन बेचने नहीं जाता हूं, मैं तो तलाश में जाता हूं लीडर, जो महीने के 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना चाहता है। मैं तो साफ कहता हूं लोगों से कि यदि आप चाहते हैं महीने का 40 से 50 हजार कमाना, तो कोई जॉब कर लीजिए, आप वही अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने का कमाना, तो आइए हाथ मिलाते हैं और काम करते हैं। तो इस तरीके से हम सबों को एक जोश के साथ, एक अच्छा बेल ड्रेस पहन करके, खुश मिजाज बन करके लोगों को स्वागत करना है सर। लोगों को बताना है अच्छी प्लेटिनम, कोई सुनार होते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं भी आपके फील्ड से हूं और मैं प्लेटिनम बेचता हूं, मैं प्लेटिनम ये करता हूं। तो जरा सोचिए, वो सोना का व्यापारी है और मैं प्लेटिनम उससे भी आगे, उससे भी महंगा धातु में सेल कर रहा हूं। तो आप कितने बड़े फील्ड में हैं, जरा सोचिए। आप लोग, जो डॉक्टर है, जो ऑपरेशन कर रहा है, जो इलाज कर रहा है, वो परेशान है बीपी शुगर से, वो परेशान है थायराइड से, वो बहुत सारी बीमारियों से परेशान है।
और इस पानी को पीने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आए हैं सर, डॉक्टर का, इंजीनियर का। तो जरा बताइए, आप कितना शुभ काम करने जा रहे हैं, आप कितना जनसेवा का काम है। यदि मशीन न भी लिया तब भी सर, यदि मशीन ले लिया तब भी ये बहुत बड़ा काम है, उपकार का काम है। तो हम यही कहेंगे कि यदि आप इस काम को करते चलेंगे सर, तो बहुत सारे लोग, आप एक बार लोग जाते हैं बाबा धाम या कहीं जाते हैं सावन में, तो कांवर उठाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, है ना, उस तरीके से पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं। क्या अच्छा आप जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूं, आपके साथ भी कुछ लोग चलना शुरू कर देंगे सर, और अंतिम यात्रा तक आपका साथ देंगे। बस उनकी तलाश करनी है, बस उन्हें खोजना है। इसके लिए हम प्लान दिखाते हैं, न कि मशीन बेचने के लिए प्लान दिखाते हैं। तो यही है सर, और हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग प्रत्येक दिन एक प्लान जरूर करें। यदि आप एक प्लान प्रत्येक दिन करते हैं तो साल का 365 प्लान होता है सर। कमिटमेंट कीजिए खुद से हिसाब लीजिए। यदि आपने एक प्लान कर दिया है तो खुद को प्रोत्साहित कीजिए, खुद को ये शाबाशी दीजिए कि हमने आज एक प्लान किया है। यदि प्लान प्रतिदिन एक प्लान करते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा काम करते हैं, 1 से 2 कर देते हैं तो और अच्छी बात है, 3 करते तो और अच्छी बात, लेकिन मिनिमम एक प्लान तो करना ही करना है। यदि एक प्लान प्रतिदिन आप करते हैं तो साल का कितना प्लान हो जाएगा? 365 दिन, 365 प्लान। और एलएनपीज कहते हैं, चाहे जिसको आप प्लान दीजिए, इससे मतलब नहीं है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्लान देना। और एलएनपीज के अनुसार 10 में से 1 जरूर आता है सर। कोई जरूरी नहीं है कि 10 को आपने 10 को प्लान दिया तो उसमें से आ जाएंगे, 20 को प्लान दिया उसमें से आ जाएंगे। हो सकता है 100 में 10 आ जाए, हो सकता है 100 में 10 आ जाए, या 100 में 1 आया, उसमें से 1 ऐसा आ गया वो 10 दे दिया, 10 कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप यदि एक एक प्लान प्रतिदिन एक प्लान करते हैं तो 365 प्लान होता है। और एलएनपीज के अनुसार 10 में से 1 लोग आते हैं तो 365 में कितने लोग आ जाएंगे सर? 37 है ना, 36 37 लोग आनी, 35 लोग ही रखें, 35 लोग आपके साथ आ जाएंगे। और 35 लोग आने का मतलब है सर कि आपका फोरे क्रॉस, आप फोरे हो गए सर। 50 लाख 50,000 पर मशीन आप लेना शुरू कर देते हैं, एक हैंडसम अमाउंट है सर। इसके लिए हमारे छात्र जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, कितना पापड़ बेलता है, सरकार की वैकेंसी का इंतजार करता है, वो चाहे भारत सरकार, बिहार सरकार, है ना। और एक बार जब उसे हो जाता है तो उसकी चर्चा गांव में होती है, मोहल्ले में होती है, परिवार में होता है। यहाँ सर जब आप फोरे बन जाएंगे, 50,000 महीने में 2 भी सेल करेंगे सर, 1 लाख रुपया मायने रखता है। और 365 35 लोग, जब आपके 35 लोगों का समूह बनेगा तो क्या सर सिर्फ आप होंगे, अकेले होंगे, कि उस 35 में से कुछ लोग लीडर होंगे जो आपका डुप्लीकेट करेगा, कहेगा कि राजकुमार सर और शशि सर प्रतिदिन एक प्लान कर रहे हैं तो मैं नहीं कर क्या, मैं उनसे कम हूं क्या? और कुछ लोग तो उससे भी सवा शेर आएंगे सर। कुछ लोग ऐसे आएंगे, कहेगा 5 प्लान मुझे पर डे करना है, तब क्या होगा सर? तो बहुत बड़ी चीज है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। मुझे तो, मैं इसको जब शुरुआत किया था इसको, तो हमने बनाया था कि 100 लोगों तक पहुंचना है मुझे, मतलब 100 मशीन बेचनी है। और अपने घर में गिनती का जो होता है 1 to 100 वो ला करके चिपका दिया। लोग आते थे तो बोलते थे कि आपके यहाँ बच्चा है क्या, गिनती वाला आप कैलेंडर टांगे हुए हैं। हमने कहा हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो हम ही को याद करना पड़ता है। 1-2 टीक लगाते गए सर, 100 भी हुआ। आज 350 की टीम आप सब हैं सर, और ये मेरा नहीं है सर, इसमें आप सबकी सहभागिता है। और आने वाले दिनों में मैं सामने यहाँ पर है सर, मैं 1000 का लगा चुका हूं कि 1000 मुझे 1000 मशीन नहीं सर, 1000 शिक्षक पैदा करना है।
इसकी तलाश में हूं। और ये सब आप लोगों से संभव होगा, आप लोगों से संभव होगा। आप लोगों के अंदर में 100 शिक्षे होने वाला है। तो जरा सोचिए, जब शिक्षे क्रिएटर आप लोग बनेंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर, प्रतिदिन जूम पे आना पड़ेगा सर, आपको अच्छे तरीके से डेमो सीखना पड़ेगा सर, अच्छे तरीके से मतलब सारी आपकी लिबास होनी चाहिए, दिखना चाहिए प्रोफेशनल है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी का अच्छा पानी देता है तो अच्छा जीवन शैली आपकी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जहां पर आप खड़े हो जाएं तो लोग कहें कि क्या इनर्जिशियन है, कहना ना पड़े कि मैं एनर्जी कंपनी से हूं, उसे लगे कि कोई बढ़िया कंपनी से आया है। आपकी कार चमचमाती होनी चाहिए, आपकी मोटरसाइकिल चमचमाती हो। आप जिसके जूते नहीं चमके उसके लीलार क्या चमकेंगे। जूते, इसलिए जूते भी हो उनको इग्नोर ना करें। ये हर एक आदमी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक है तो उसको नहीं। यदि हर एक आदमी पानी पीने वाला है उसे डिमोस्ट्रेट करें आप। हो सकता है उसके वो ना ले मशीन, लेकिन वो जिसके अंडर में काम करता है उसको जाकर के बोलेगा कि फलाने जगह फलाने आदमी है, उनका पानी पीने से बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है, उसकी दुआएं आपको पैसा दे देगा, उसकी दुआएं मशीन बेचवा देगा। हर एक लोगों को शामिल कीजिए। आपके हाथ सत्यनारायण स्वामी की पूजा होने वाली है, क्या आप छांटेंगे कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो ये है, वो है? ऐसा नहीं। आप हर एक लोगों को शामिल कीजिए, अपने अपने यहाँ मीटिंग रखिए, सेमिनार रखिए, जो भी रखिए, अपने यहाँ 1-to-1 पे भी लोगों को शामिल कर लीजिए उसमें। आइए, यदि घर कोई खड़ा है बगल में तो उनको भी शामिल कीजिए, आइए देखिए इस मशीन को, ये इसका डेमोस्ट्रेशन देखिए और देखिए फिर क्या होता है। तो यही है सर, 23 तारीख की जम करके तैयारी करनी है हम लोगों को। और शशि सर ने बहुत ही अच्छा कहा कि 20 यदि लोगों को ले जाते हैं और जिसमें 2 भी कन्वर्ट होता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शायद उसमें राजकुमार निकल आए, उसमें शशि निरंजन जी निकल आए, वो 2 में से ऋतुराज भी निकल सकता है और दीपक सर भी निकल सकते हैं। 2 कौन हो सकता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि आप 20 को ले जाएंगे तभी 2 निकलेंगे। तो यही है सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और ये संख्या को बढ़ाया जाए। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा क्लोजिंग नोट दिया। मैं एक ही लाइन से शब्द समाप्त करूंगा मीटिंग को। यह बिजनेस जो है व्यक्ति से शुरू होता है, व्यवस्था तक जाके खत्म होती है। तो आज जैसे दीपक सर जो बिजनेस स्टार्ट किए थे वो व्यक्ति थे, आज एक व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गए। हमें भी आज व्यक्ति के रूप में हम बिजनेस पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हमें भी वो व्यवस्था के रूप में परिवर्तन होना है और व्यवस्था बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मीटिंग, आप अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। ऋतुराज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए सर। माइक बंद है सर अभी आपका, ऋतुराज सर माइक बंद है, आपकी सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दीपक थे सर जिन्होंने आज 7 से 8 हजार मशीनें सेल की है, उनका ग्रुप है 7 से 8 हजार का। यहां पर कितने दीपक बैठे हुए हैं सर, क्या होने वाला है। और सिर्फ इंडिया नहीं सर, इंडिया में सिर्फ 144 करोड़ की जनसंख्या है, पूरा वर्ल्ड आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, पूरा वर्ल्ड। जरा सोचिए क्या होगा उस समय। जरा 6-3 गए हैं सर, उनके नाम से पेड़ लगेगा और पेड़ का जो आयु है लगभग 5,000 साल। किसी ने कह रहा था कि उस पेड़ की आयु 5,000 साल है सर। आप जहां जहां इसका ऑफिस है वहां वहां दीपक सर का फोटो टंगेगा, जिस तरह से हमारे यहाँ गांधी जी का फोटो हर एक ऑफिस में होता है। बताइए क्या उनको सम्मान किया जाएगा कंपनी की ओर से। छोड़ दीजिए पैसा सर, पैसा है ना, उसमें जो उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुआ उसका क्या कीमत लगाएंगे, उन्हें जो मान सम्मान मिलता है उसकी कीमत क्या लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये पैसा से इतर बहुत कुछ देती है। ये पैसे का मैनेजमेंट सिखाती है, ये लीडरशिप क्वालिटी, बोलने की कला, बहुत सारी चीजें हैं जो देती है, जिसका अमूल्य है।
जो आपके आपके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी नहीं सिखाती है, जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री सिखाती है। तो ये मैं कहूंगा कि खुदा का रहमो करम सब पे बराबर होता, अपने हाथों में ही सबका मुकद्दर होता। तू भी बना सकता है पत्थर पे भी कदमों के निशान, दुआ है आपकी इसलिए आज हम सब हैं ना, हम सब हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को क्लोज करते हैं सर। हाँ हाँ, क्लोज किया जाए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले फ्राइडे को। मोस्टली अगला फ्राइडे होली है। वी कैन मीट फॉर 15 मिनट और 10 मिनट टू सेलिब्रेट होली। थैंक जी यू। हाँ सर, और लोगों को लाया जाए सर, राजकुमार सर बैठाया जाए, प्रत्येक यदि वहां 20 ला सकते हैं तो यहाँ 5-10 तो लाइए। चंदन जी, गुरुदेव जी और ओम प्रकाश जी सब मिलकर करके जूम को हेड कीजिए। जी अभी शुरुआत सर है, मेरा धीरे धीरे। सर मेरा रिक्वेस्ट था सर जी। कि सर ये लोग दो दो सर शुरुआत में सर एक आप लोग सर ये बोल रहे थे सर कि जहाँ भी सर ये जैसे मशीन लगा हुआ है तो वहाँ पे कोई भी सर उसका फायदा जैसे उठा रहा है तो एक छोटा सा क्लिप मतलब अगर सभी लोग जो भी सीनियर अपने जहाँ जाते हैं जहाँ मशीन लगा हुआ है तो वहाँ से एक छोटा छोटा क्लिप सर अगर शेयर किया जाए तो हम लोग को सर हेल्प होगा सर। जहाँ भी हम लोग ये सर डेमो देंगे तो वहाँ पे एक क्लिप के द्वारा बताया जाए कि ऑल ओवर इंडिया में देखिए जहाँ जहाँ मशीन लगा है तो वहाँ पे ये क्या फायदा दे रहा है। एक लाइव वीडियो हम लोग को मतलब रिकॉर्डिंग ही रहेगा बट हम लोग उसको दिखाएंगे तो उसमें सर बहुत ज्यादा सर हम लोग को ये मतलब बेनिफिट आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन सर क्या होता है कि एक मशीन के द्वारा हम लोग दिखा दिए लेकिन जहां जहां इसका पब्लिक फायदा उठा रहा है जो भी पेशेंट आप तो वो टेस्टिमोनियल रहता ही है ना। हाँ तो वो अभी तक सर मेरे पास वीडियो हम ऐसे रंजीत सर से मांग आप लेंगे। जी आप आपके जो सीनियर है अपलाइन जो है उनसे आप मांग जी लें सर। टेस्टिमोनियल को। चंदन जी, आपको बहुत जल्द मैं बात दे देता हूँ और आपको भेजा हुआ भी है, आप देखिए। जी सर। जी सर। टेस्टिमोनियल बहुत सारा है, यूट्यूब में अच्छा भी जाकर के आप सर्च करके उन्हें दे सकते हैं, है ना। सर एक्चुअली और व्हाट्सएप पे आया था सर हमारे पास पहले तो वो सर एक हमारा मोबाइल था वो सर ये मतलब खराब हो गया उसके चलते सर हम दूसरा मोबाइल लिए उसमें नहीं आया सर अभी तक कोई वीडियो मेरे पास नहीं है सर। और रिपीट एक मैं बार सर आप भेज सभी दीजिएगा लोगों सर। से जाएगा कहना चंदन जी, चाहूंगा कि यदि आप कर लेते हैं इसको, फॉलो अप कर लेते हैं, हो जाएगा। बहुत सारा जी जी, वीडियोस है, विल गेट और इट। मैं यही कहना चाहूंगा चंदन जी हो या जो भी हैं यहाँ पे लीडर हैं, यदि आप डेमो करते हैं तो उन्हें टेस्टिमोनियल का वीडियो जरूर दिखाएं और साथ साथ जी सर। जी सर। उन्हें सेमिनार तक जरूर ले जाएं, मतलब सेमिनार तक, वीडियो में सेमिनार तक। जी सर। जी सर। उससे उसे लगता है कि ये अकेले नहीं है बल्कि जी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो है ना। तो उनको बिजनेस करने में सहूलियत मिलती है, उनको निर्णय लेने में सहूलियत मिलती है। जी सर। तो हम यही कहेंगे कि किसी भी अच्छे लीडर का, 2-4-10 लीडर, बहुत सारे लीडर हैं, उनका आप जरूर वीडियो दिखाएं। थर्ड पार्टी का रोल वहीं पर वहां पूरा होता है सर। जी सर। जी थैंक यू सर। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले फ्राइडे। ठीक सर, बड़ी बहुत बढ़िया, ओके। नमस्कार।